हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज पीपल्स पार्टी के साबिक ओहदेदार जायदा बेगम पार्टी का छोड़ने और मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत का ऐलान। कराची मलीर भैंस कॉलोनी हाकिम अली दल की रिपोर्ट। कराची के इलाके मलीर भैंस कॉलोनी नई आबादी की रहायशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक ओहदेदार जायदा बेगम ने रोजनामा हिमायती न्यूज से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि वो तवील अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन रही और बल्दियाती इंतखाबात के दौरान यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काकू की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उन्हें कोई मुनासिब जवाब या ताउन नहीं मिला। जायदा बेगम का कहना था कि वो एक फलाही कारकुन हैं और रोजाना 4 से 5 हज़ार गरीब और मुस्तहिक खवातीन से राब्ते में रहती हैं, जिन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाना फराहम करने, रोजगार दिलाने, दीगर समाजी खिदमात अंजाम देने की कोशिश करती हैं। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी और मुस्तहिक खवातीन के मसाइल से यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काको को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन उनके बकौल ना उनके वादे पूरे किए गए, ना ही उनकी दरख्वास्तों पर तवज्जो दी गई। जायदा बेगम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल व MIT न्यूज़ के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी समेत वज़ीर आला तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब और मजलूम आवाम की जमात रही है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा खवातीन और महरूम तबकात के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि खवातीन गरीब खवातीन की खिदमत का सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रख सकें, लेकिन उन्हें मतलूबा ताउन न मिलने के बायस मजबूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ा। जायदा बेगम ने ऐलान किया कि वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार करी है, पीर वगैरह की क़यादत पर एतमाद का इजहार करती हैं। ये खबर जायदा बेगम के बयान पर मबनी है। मुतल्लिका अफरीक का मौक़िफ़ मसूल होने पर इसे भी खबर में शामिल किया जाएगा। रोजनामा हिमायती न्यूज़ हर मजलूम की हिमायत करता रहेगा। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। आप देखो हिमायती न्यूज़ हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ कटल कॉलोनी, भैंस कॉलोनी और नई आबादी की इलेक्शन के दौर के ऊपर, और अभी मैं जायदा आंटी के बिल्कुल वहाँ ऑफिस में और उसके घर के सामने मौजूद हूँ और जायदा बाजी से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो पहले पीपल्स पार्टी में उसने शोहरत ली, 3 साल गुजारने के बाद अभी मुस्लिम फंक्शन में और ये जा चुकी है, उसने वहाँ शोहरत ले ली है पीर पागारे की पार्टी में। तो उससे ज़्यादा जानकारी लेंगे और उससे ये पूछेंगे भी सही तो पीपल्स पार्टी से हटकर फिर पीर पागारे की पार्टी में आपने शोहरत ली है, क्यों ली है, क्या वजूहातें आई हैं, क्या मुश्किलातें आई हैं, तो हमारे साथ मौजूद है। इसके लिए क्या वो किसी चीज़ में गए मगर जावेद काकू इकबाल ने मेरी कोई सपोर्ट नहीं की, तो यही असल वजूहात है। तो अब मैंने ये पार्टी को छोड़ के पीर पागारा की पार्टी में गई हूँ जी। हमारे साथ जायदा बाजी मौजूद है, ज़्यादा उससे राय लेते हैं तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कितना अर्सा आपने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा? मैंने इनके साथ 3 साढ़े 3 साल गुजारा। 3 साल गुजारा। जी 3 साल। तो ऐसी कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऐसी कौन सी वजूहत आई गई तो उससे हटकर और फिर पागारी की पार्टी में शोहरत ले ली? पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी, ठीक है। इनकी मैं कदर करती हूँ, इनकी मैं दिलो जान से इज़्ज़त करती हूँ, ये बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन बीच के जो लोग हैं, ऊपर के लोग हैं जिन्होंने हम इलेक्शन लड़ा हमारे यूसी से, जैसे कि जावेद भाई हैं, काको भाई हैं, उन्होंने जी जावेद इकबाल, उनका नाम तो काको से ही मैं जानती हूँ ज़्यादा। काको भाई हैं हमारे, इन्होंने देखे इलेक्शन लड़े, इनके लिए हमने बहुत मेहनत की। ये मेरी लेडीज़ कुछ भी नहीं है। मैंने घर घर जाके, मैंने 1 महीना पहले से मैंने मेहनत की, घर घर जाके मैंने इनको गाइड किया। मैंने जलसा किया अपनी गली में, राजा रज़ाक आगा रफ़ीउल्लाह साहब वो मेरी गली में आए, जलसा देखा लेडीज़ का, मुतमईन हुए। फिर मैंने काको भाई के लिए मैंने बहुत मेहनत की, दिलो जान से अपने भाई के लिए मेहनत की। फिर इन्होंने ये जब जीते, माशाल्लाह जीते, ठीक है, हमारी यूसी से जीते, और मैंने जो वोट जितना मुझसे हो सका 4-5 हज़ार वोट मैंने इकट्ठा किया, मैंने इनको दिया। मैंने इनको वोट इकट्ठा करके घरों से दिया, मेरे पाँव में छाले तक हो गए थे, ठीक है। मैंने इनको भेजा उनके गेट पे, रमज़ान है, राशन था, गरीब थी, चलो भाई मैंने कहा राशन ही मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो इनको किसी एक को भी राशन नहीं दिया, किसी ने भी। इस आबादी यूसी 3 से किसी को राशन नहीं मिला। मैंने अपने घर से, मुझसे जो हो सका राशन हुआ, जो भी था मैंने अपने घर से मैंने दिया। मैंने अपनी औरतों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। इनके छोटे छोटे मामलात है बेचारियों के, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कोई गरीब है दवाई के लिए आ जाती है, कोई गरीब है अपने बच्चे के मामले के लिए आ जाती है, नौकरियां नहीं है इनके पास, गरीब औरतें
घरों में काम लगवा देती हूँ, इधर उधर कंपनियों में मेरी सलाम दो मैं वहाँ भेज देती हूँ। चलो भी जो भी सोशल वर्कर में मेरे हाथ से हो सकता है मैं करती हूँ। 20 साल से मैं अपने बलबूते पे खुद काम करती हूँ। काकू जावेद इकबाल को कितने वोटों से जिताया अभी? मैंने देखो मैंने कम से कम नहीं भी तो 3,500-4 हज़ार वोट मैंने घरों से निकाला। मेरे पास बरकाते मदीना, मुस्लिम लीग कॉलोनी, मेरे पास कच्ची बादी, हमायती गोट, मैंने ये सारी आबादियाँ मैंने कवर की हुई थी। 3-4 हज़ार वोट देने के बावजूद भी आपके साथ जो आपके वेलफेयर के जो ये सवातीन है ये ऐसे बिल्कुल लावारसों की तरह इनकी कोई इमदाद नहीं हुई। कोई इमदाद नहीं हुई, लेकिन आज फिर भी ये मायूस नहीं है। ये मुझसे खुद ही खाता है, किसी को उसने मुझसे मायूस नहीं है, लेकिन पार्टी से मायूस है। आपको चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन है जो पीपल्स पार्टी का, और आसिफ अली जरदारी साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब देख रहे हो, आप पीपल्स पार्टी में रहने के बाद भी इलेक्शन में जित मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। जो बीच के लोग हैं उनके देखो नाम को ख़राब नहीं करें, उनकी इज्जत बना दें। जैसे बनी हुई उनकी इज्जत, लेकिन उनके नाम को ख़राब नहीं करें। क्यों कि मैं औरत होकर मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ। ये मेरी माएँ बहनें आज भी इज्जत करती हैं, हालांकि उनको कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिला। मैंने उनके लिए बिल्कुल काम किया पीपल्स पार्टी के लिए। हमें मेरी लेडीज़ को 4,000 वोट को यूसी 3 से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बेनज़ीर का नाम है, उनका आज भी नाम है, उनकी कदर करती हैं। बेनज़ीर तो एक पूरी कौम की क्या पाकिस्तान से बाहर भी एक वो शहजादी थी, एक रानी थी, और वो अपनी है आज भी हैं। वो एक अपने गरीब आवाम के साथ सीने से लगा के उनके सरों पे हाथ रख के गले से लगाती थी। बिल्कुल आज भी हैं वो, वैसे वो शहीद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो जिंदा है, हमारे दिलों में हमारी जान है। आज भी हम उनके नाम से आज भी हम उनको एहतराम करते हैं। लेकिन ऊपर के लोग, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो भी है, लेकिन ऊपर के लोग उनका नाम ख़राब नहीं करें, बस मेरी ये उनसे दरख्वास्त है और यही मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, ज़ायदाबाजी का कहना था। मैंने 3 साल पीपल्स पार्टी में गुजारने के बाद भी यूसी 86 PS 86 को जावेद काकू इकबाल को 3 से 4 हज़ार वोटों से भी जिताया, सीट भी जीते, लेकिन मैंने जो आवाज़ उठाई थी, जो मैंने वोट दिए थे, जो मेरे पे बैक साइड पर आप देख सकती हो जितनी भी लेडीज़ है सवातीन खड़ी हुई है, मैंने इसके हुकूक के लिए लड़ी हूँ। और जब भी ये सीट जीती है इन्होंने, और जब सीट जीतने के बाद मैं इसको कॉलें करती रही, इसके पास जाती रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।